नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 21 जनवरी 2024 की। सीटेट का पेपर 2 आपका हो चुका है। सीडीपी सेक्शन जो है इस पेपर 2 की हम देखेंगे और बाकी धीरे धीरे करके बाकी पोर्शन भी हम आपको जो है वो करा देंगे। तो सीडीपी सेक्शन कैसा क्या पेपर रहा, 30 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे, अपना स्कोर भी अवश्य कमेंट में बताइएगा। सबसे पहला प्रश्न था, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान कैसा है। तो पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय वो बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। यही चीज मैंने कही थी कि केवल निगेटिव टर्म देख करके टिक मत कर दीजिएगा, ये भी देखिएगा उस निगेटिव से पॉजिटिव की ओर लिया जा रहा है। तो सेकंड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, किशोरावस्था के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है, प्रश्न में पूछा गया है। तो आप क्या कहेंगे, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, ये गलत है। क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि बच्चे एक समान तरीके से थोड़ा नहीं किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, सबकी अलग अलग योग्यताएं हैं। तो ये आपका पहला ऑप्शन है जो कि सही नहीं है, गलत है। अगला है, इनमें से दूसरा था। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो कौन सा हो जाएगा, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, इनमें से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड वाला, कि शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन। अब ये देखिए हिंदी टर्म नहीं सही है, पर अगर यहाँ पर इंग्लिश टर्म पढ़ेंगे, स्कैफोल्डिंग लिखा हुआ है और बात स्कैफोल्डिंग की कौन करता है, किस संदर्भ में करता है, उससे आप सीधे इस आंसर तक पहुंच सकते थे। वही चीज यहाँ पर जो है वो लिखी है। यहाँ पर ये भी लिखा है कि शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन यही होता है कि जब जरूरत पड़े। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है, एक सीढ़ी का काम करता है। पांचवा प्रश्न आपका, कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है। तो ये विकसित होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो सबसे लास्ट वाली होती है। और इसका हेल्प किसमें, यूज किसमें होता है, तो बीजगणित और गणना में होता है। क्योंकि आपको पता है इस तरीके के, जैसे हम मैथ में कोई क्वेश्चन करते हैं तो किसी नंबर को x मान लेते हैं, किसी इक्वेशन को, तो ये सारी चीजें बच्चे में कब आती हैं, सबसे लास्ट वाली स्टेज जो जीन पियाजे की है, औपचारिक वाली। यूज तो जानते हैं बीजगणित में होता है। अगला, इनमें से कौन सा एक ऐसे प्रश्नों का उदाहरण है जिससे छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन, टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग करते हैं, ये सही हो जाएगा। इसमें जानकारी का विश्लेषण करना पड़ेगा, बाकी में देखेंगे तो डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। नायक कौन था तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, कथानक कौन था डायरेक्ट पता चल जाएगा, थीम क्या है उसकी वो भी आपको मिल जाती है चैप्टर के नाम से। पर जो लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है उसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो जानकारी का विश्लेषण के लिए ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। तो भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आंसर कौन सा होगा, आंसर यहाँ पर सेकंड वाला हो जाएगा कि कथन दोनों के दोनों सही हैं और साथ ही साथ आपका ये कथन दूसरे की सही व्याख्या भी जो है यहाँ पर कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है कि पाठ्य पुस्तक और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। ये जो सवाल उठा रहे हैं किसको प्रोत्साहन देता है, तो जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को इनमें से क्या करना चाहिए। तो जो भिन्नताएं हैं उनको मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक प्रगतिशील कक्षा में जो आकलन होता है वो कैसा होना चाहिए, तो गतिशील होना चाहिए। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। देखिए योगात्मक तो बिल्कुल नहीं होगा, मानक संदर्भित नहीं होता, वस्तुनिष्ठ में सोच सकते हैं गतिशील, पर गतिशील ज्यादा बेहतर होगा। अगला है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना, रगड़ना, आंख की लाली, सूजन, अक्षर पहचानने में भ्रमित होना, ये सब किसके लक्षण है, तो दृष्टि संबंधित समस्याएं जो है उसके अंतर्गत ये आती हैं। अगला है आपका कि यह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, विकास प्रकृति में निरंतर रहता है। तो ये पूछा गया है कौन सा सही होगा, तो कथन दोनों के दोनों सही है और ये सही व्याख्या भी करता है। ये इस तरीके के जो क्वेश्चन आए ना, कि सही व्याख्या करता नहीं, यही आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में डालते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि
शिक्षकों का निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह पर चिंतन करना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आंसर यहाँ पर कथन दोनों के दोनों सही हैं और ये सही व्याख्या भी कर रहा है। ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो ये होती है आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन करना और समर्थन करना। अब यहाँ पर भी आलंबन वर्ड देख करके आप कंफ्यूज होंगे, परंतु जब वाइगोस्की की बात होती है, इन्होंने स्कैफोल्डिंग बताया था, इसीलिए थर्ड ऑप्शन के साथ बिना कोई कंफ्यूजन के आप जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों की संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाता है। इनमें से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति जो है उसके अंतर्गत आएगी? तो ये आएगी छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान जो मुद्दे हैं उन पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। अगला आपका है, लेव वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव में से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र डैश हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? बताया था एमकेओ, याद होगा आपको, मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो ये अधिक जानकार पहले वाले में आ जाएगा, लेव वाइगोस्की इसी पर बोल जोड़ देते हैं। और जो बस के बाहर होता है, एक दायरा होता है ना, उसके बाहर जो होता है कार्यक्षेत्र, जब कोई व्यक्ति आपसे ज़्यादा जानकार होता है, मोर नॉलेजेबल अदर जिसको हम कहते हैं, तो वो आपके जो बस के बाहर चीज़ें होती हैं, उसको भी करने में हेल्प कराता है। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला आपका डिसलेक्सिया पूछा गया है। अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक ऐसी स्थिति है, तो ये तंत्रिकी है, न्यूरोलॉजिकल है और जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है, तो ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सा सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसकी विशेषताएं हैं? तो कौन सी विशेषता है? यहाँ पर बी सी डी, ये आपका ऑप्शन सही होगा। बी आपका जो दे रखा है जटिल प्रक्रिया, सी आपका एक बहुआयामी प्रक्रिया और डी आपका विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, रेखीय जो है ये नहीं है। अगला आपका है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। तो ये आपका कथन दे रखा है। उसके बाद इस पर समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो ए कथन तो सही है, पर आर कथन आपका यहाँ पर गलत है। अगला आपका है, इनमें से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है? प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, ये इसमें नहीं आएगा समावेशी कक्षा में। कॉम्पिटेटिव, इनकरेजिंग कॉम्पिटेटिव एथॉस जो लिखा हुआ है। अगला प्रश्न 21 है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देने चाहिए और जैसे-जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करना चाहिए। दूसरा कह रहा है बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता है। तो कौन सा सही होगा? कथन तो दोनों सही हैं, पर क्या एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है आपका, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है, उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है, तो कौन सा रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने का एक प्रभावी रणनीति होगी? तो आंसर यहाँ पर गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट टू सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, वास्तविक जीवन की जो समस्याएं हैं और मूर्त अनुभव हैं से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। तो कथन दोनों के दोनों आपके जो है वो सही है और ये सही व्याख्या भी जो है एक दूसरे की कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, और ये दूसरा कथन ये था, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की जो प्रगति है उसको दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि क्योंकि इससे क्या हेल्प मिलती है? तो इससे आपका ए बी डी तीनों के तीनों हो जाएंगे। केवल मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करता है, ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है, संरचनावादी अधिगम सिद्धांत। अगला प्रश्न 26 है आपका कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? तो इन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण को लेकर के बात की थी, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती क्योंकि नगद पुरस्कार जीतने में इंटरेस्ट रखती है, तो वो पूरी तरीके से बाहरी रूप से जो है वो प्रेरित है। इनमें से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो ध्यान देना, अटेंशन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
29 प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द-गिर्द घूमता है? तो ये आपका जो पारंपरिक नैतिकता है कोहलबर्ग की सेकंड वाली थी ना स्टेज, एक थी पूर्व पारंपरिक, एक उत्तर करके, तो पारंपरिक वाली नैतिकता आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट सीडीपी का क्वेश्चन कि एक प्रारंभिक विद्यालय का जो शिक्षक है वो छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है, तो कौन सा सही हो जाएगा? छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये 30 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे, अपना स्कोर कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी जो पोर्शन है उसके भी हम आपको आंसर जो है वो इसी प्रकार से करा देंगे। तो जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंचते रहें, और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।